इस बार इस चुनाव में वोट देते हुए अपने से गलती हो गई तो समझ लेना आने वाली पीढ़ी कभी अपने को माफ नहीं करेगी, क्योंकि आज जमहूरियत खतरे में है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता इतनी हिम्मत से ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि मोदी वापस से इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो 2019 का ये लोकसभा का चुनाव आखिरी चुनाव होगा, इसके आगे कोई चुनाव नहीं, ना आगे ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, ना जिला परिषद पंचायत का चुनाव होगा, ना विधानसभा का चुनाव होगा, ना इस देश में कोई मंत्रिमंडल होगा। एक ही अकेला गब्बर सिंह बैठा रहेगा जिसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। जिस तरीके से आधी रात में 8 बजे उठ के मोदी जी ने कहा कि 1500 की नोट इस देश में बंद, उसी तरह से वापस से ये मोदी अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो भले ही 1-2 दिन में या 1-2 महीने में उठ के रात के 8 बजे कहेंगे कि आने वाले समय से इस देश में निवडणूक बंद, तब आप क्या करेंगे? इसलिए ये देश के जो मसले हैं, इस देश के मसलों का विचार इस चुनाव में होना बहुत जरूरी है। मैं हर मसला आपके सामने बयान नहीं कर पाऊंगा, आज इतना समय मुझे इजाजत नहीं देता है। हर मसले से आप वाकिफ हैं, किस तरीके से मोदी की सरकार चल रही है ये भी आप समझ रहे हैं। चुनाव आते ही कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, ना सबका साथ लिया जाता है ना सबका विकास किया जाता है। अगर इस 5 साल के अंदर किसी का विकास हुआ है तो विकास सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, किसी और का नहीं हुआ है, सिर्फ नरेंद्र मोदी का हुआ है, बाकी किसी और का नहीं। आप एक ऐसा आदमी निकालो इस देश के अंदर जो आदमी इस मोदी के सियासत के खेल में परेशान नहीं। 125 करोड़ की आबादी इस देश की है। 125 करोड़ की इस आबादी को मोदी ने एक सपना दिखाया था। वो सपना था अच्छे दिन का, वो सपना था 15 लाख अकाउंट में डालने का, वो सपना था महंगाई को रोकने का, सपना था सबके साथ देने का, सबका विकास करने का, सपना था हमारे नौजवानों के हाथों को 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का, सपना था अच्छी तरह इस देश की चौकीदारी करने का। लेकिन इसमें एक भी सपना इस देश के 125 करोड़ आबादी का पूरा नहीं हुआ और आखिरी में पता चला कि चौकीदार ही चोर है। एक राफेल के डील में, पता नहीं आपको राफेल कितना समझ में आया, पता नहीं आपको राफेल क्या है, ये शायद जिस तरीके से आपको मालूम है, मैं अगर अपने गांव की भाषा में समझाने की कोशिश करूं आपको तो शायद समझ में आ जाए। ये राफेल का जो स्कैम है ये क्या है? 526 रुपए का मोबाइल, ये मोबाइल हेडफोन के साथ और चार्जर के साथ 1646 रुपए में लेना, इसको राफेल का स्कैम कहा जाता है। आपको समझ में आ गया? और ये राफेल के हवाई जहाज बनाने का काम अंबानी को दिया, जिसने खिलौने का भी हवाई जहाज कभी बनाया नहीं था, खिलौने भी नहीं बनाया था। तो समझ लीजिए कि किस तरह से इन्होंने चौकीदार बोल के इस देश की लूट मचाई है। इस चौकीदार के चौकीदारी में
नीरव मोदी से लेके विजय माल्या तक करोड़ों रुपए इस देश के डुबा के भाग गए। मैं निजी मेरा अनुभव बताता हूं आप सबके सामने। मैं मुंबई में एक दोस्त से मिलने एक बिल्डिंग में गया, गाड़ी से उतरा, लिफ्ट तक पहुंचा तो पता चला कि मेरा मोबाइल मेरे खीसे में नहीं है। तो वहां एक चौकीदार खड़ा था बिल्डिंग का। मैंने उससे पूछा, चौकीदार भैया मेरा गाड़ी में मोबाइल रह गया, जरा आप लेके आएंगे? उसने मुझे इस तरीके से देखा और हाथ जोड़कर बोले, भैया 2 गालियां दो लेकिन मेरे को चौकीदार मत बोलो यार। क्योंकि आज उस मेहनत करके पेट भरने वाले चौकीदार को भी ये लगता है कि देश का जो चौकीदार बैठा हुआ है उसने मेरी चौकीदारी को भी बदनाम करके रखा। तो आप समझ लीजिएगा आज देश कितने खतरे में है। मैं ये सायगांव में इसलिए आज बोल रहा हूं कि आप सब समझ सकते हैं कि आज देश खतरे में है, आज देश संकट में है। और अपने जिले की तो बात क्या बताएं। अपने बीड लोकसभा मतदार संघ का चुनाव लगा, हवा जैसे चलने लगी, तब बीजेपी की तरफ से कुछ अखबारों में, सोशल मीडिया पे ये कहा गया कि बीजेपी के दबंग खासदार के आगे राष्ट्रवादी के सामने कोई उम्मीदवार राष्ट्रवादी का मिल ही नहीं रहा। भाई आपका खासदार अगर दबंग है तो हमारे पास भी बजरंग है। याबा का डायलॉग है हमारे। मसला यह है कि आप दबंग खासदार है कैसे। मसला यह है कि हमारे वो छोटी बहन जो आज खासदार बनी बैठी है, सांसद है, उसका पॉलिटिकल करियर क्या है, क्या ऐसा उनको राजनीतिक सियासत क्या अनुभव है। अचानक मुंडे साहब गुजर गए, लोकसभा की सीट खाली हो गई, राष्ट्रवादी ने कह दिया कि हम उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे। फिर छोटी बहन संसद के चुनाव में उतर गई। वो चुनाव नहीं था, क्योंकि राष्ट्रवादी का उम्मीदवार ही नहीं था। छह 7 लाख वोटों से जीत गए। देश में नहीं बल्कि विदेश में भी उनका नाम आ गया कि इतने वोटों से भीड़ का सांसद चुन के आया। भीड़ का नाम ऊंचा विदेश में हुआ उतने दिन तक, लेकिन 5 साल इस सांसद ने इस तरीके से काम किया कि आज देश के अंदर जब सारे सांसदों का रिकॉर्ड सामने आता है तो अपने बीड़ का सांसद नीचे से पहले नंबर पे है। चर्चे की बात कही, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बड़ी दुर्भाग्य है, अफसोस होता है मुझे कहते हुए कि एक सांसद अपने बीड़ जिले के, अपने चुनाव क्षेत्र के एक भी समस्या सदन में बोल नहीं सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ आप सबके सामने कह रहा हूं कि हमारी बहन सांसद ने बीड़ जिले का एक भी मसला इस देश के सदन में एक बार भी उठाया नहीं, एक बार भी उठाया। क्या ये आप सबका अपमान नहीं है? क्या इस जिले का अपमान नहीं है? आज इनको किस लिए वोट देना? क्योंकि एक बड़े नेता की बेटी है इसलिए, और हमारा उम्मीदवार इसलिए नीचा है क्योंकि एक साधारण किसान का बेटा है। क्या भीड़ में ऐसे ही चुनाव होंगे? क्योंकि वो बड़े के बेटे हैं, बड़ी की बेटी है और वो चुनाव में खड़ी है। फिर उसने काम किया क्या, नहीं किया क्या, आपके गांव में आई क्या, कभी सलाम किया क्या, कभी राम राम किया क्या, उससे कोई लेना देना नहीं। सुख में आए क्या, दुख में आए क्या, कोई लेना देना नहीं है। और जब चुनाव का समय आएगा
मुंडे साहब का नाम लिया जाएगा, आंखों में पानी लाया जाएगा, वोट मांगा जाएगा और आप भी वोट दिए जाएंगे और हम काम करने वाले काम करते करते मर जाएंगे। कब तक चलेगा? क्या इस बीड़ जिले के चुनाव में कभी भी विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा? 5 साल का हिसाब हमारी 2 बहनों को कोई नहीं पूछेगा? क्या देना चाहिए था इस बीड़ जिले की आवाम ने? उनको क्या देना चाहिए? सब कुछ तो दिया था। एक बहन हमारी सांसद थी, एक बहन हमारी विधायक थी, वही बहन हमारी राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री है। और कभी कभी वो खुद ही कहती है कि मैं तो महाराष्ट्र के आवाम के मन के मंदिर की मुख्यमंत्री हूं। जिला परिषद उनकी है, जिला बैंक उनकी है, वैद्यनाथ बैंक उनकी है, वैद्यनाथ कारखाना उनका। ऐसा बीड़ जिला के जनता ने क्या रखा है उनको देने के लिए? सब कुछ तो उनके पास ही है। उनको सब कुछ दिया, देश की सत्ता दी, राज्य की सत्ता दी। मैं आपसे पूछता हूं, उनको तो सब कुछ मिला, उनसे आपको क्या मिला? इस देश और राज्य की सत्ता से अगर आप अपने आप को राज्य के नहीं बल्कि देश के नेता समझ रहे हो तो आपकी ये औकात है। मैं औकात बोल रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, ये शब्द, ये औकात है कि रेलवे के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री लातूर का सांसद और लातूर का मंत्री लेके जाता है, फिर औकात किसकी ज्यादा है? लातूर वाली की ज्यादा है या अपने वाली की ज्यादा है? लातूर वाली की ज्यादा है। 5 साल के अंदर इस बीड़ जिले में ऐसा एक प्रोजेक्ट बताओ, 5 साल के अंदर।